ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 459 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 28 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गुह्य सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक साथ निवास करते हैं। प्रत्येक जीव के भीतर जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर परमात्मा उपस्थित है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, इतना तत्वदर्शी है कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के साथ साथ परमात्मा को भी देखता है और यह भी जानता है कि ये इस शरीर में रहने वाले आत्मा तथा परमात्मा अविनाशी हैं। इस शरीर का नाश होने के उपरांत भी आत्मा तथा परमात्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा है वो नित्य है। ये शरीर है वो क्षणभंगुर है। इस शरीर का कुछ समय के उपरांत हाश हो जाता है। ये शरीर कुछ समय के उपरांत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो नष्ट हो जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य करता है, परंतु उसके भीतर रहने वाली आत्मा तथा परमात्मा वो अविनाशी है। एक शरीर को त्यागने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिसमें आत्मा है वो उस शरीर को में रहते हुए उस शरीर के द्वारा कार्य करता है और परमात्मा है वो उसके साक्षी बनकर रहते हैं। जो कोई व्यक्ति इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को जानता है, वही वास्तव में देखता है। इसलिए व्यक्ति को भगवान को जीवों से विविध अलग देखना चाहिए। यहाँ पर आचार्यगण समझा रहे हैं कि इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को जीवों से अलग समझे। आत्मा और परमात्मा में अंतर है, दोनों समान स्तर पर नहीं है। व्यक्ति और भगवान में बहुत अंतर है। हम साधारणतः किसी व्यक्ति को शक्तिशाली देखते हैं, उसके पास अधिक गुण होते तो हम कहते हैं हमारे लिए तो यही भगवान है। या हमारे लिए कुछ कार्य कर बैठता है तो कहते हैं हमारे लिए तो यही भगवान है, परंतु वो भगवान नहीं हो सकता। हमें तत्व से जानना चाहिए कि हमारा काम करने से वो भगवान नहीं बन गया। भगवान ने उसके द्वारा हो सकता है आपका काम करवाया हो, परंतु वह व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान इतने सस्ते नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को भगवान बना बैठो। जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी है, वह इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा। वह भलीभांति जानता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है और प्रत्येक कार्य में किस प्रकार ये कार्यान्वित होते हैं। परंतु साथ ही जीव और प्रकृति में स्थित देखना चाहिए, यह सत्य श्लोक से कह रहे हैं। जीव यहाँ पर विशेष रूप से तत्व से देखा जाए तो सार यह है कि जीव और भगवान एक नहीं है, परंतु साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि ये भगवान है वो प्रकृति में, जीव में और हर जगह विद्यमान रहते हैं और भगवान की अध्यक्षता में ही प्रत्येक जीव है वो कार्य कर रहा है। तत्ववेता भक्तों के संग के द्वारा व्यक्ति को उन विविध भगवान को देखना चाहिए जो सभी स्थावरम जंगम शरीरों में स्थित जीवों में एक रस सम रूप से विराजमान है। समरस का क्या अर्थ है भक्तों? यहाँ पे आचार्यगण समझा रहे हैं कि तत्ववेता, जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने तत्व से जाना है भगवान को, शास्त्रों को, उनके संग में रहते हुए नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ रहते हुए भगवान को, जो भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में विद्यमान है, भले वो मनुष्य का शरीर हो, भले वो शुकर का शरीर हो, पशु पक्षी का शरीर हो, जघन्य से जघन्य गंदे कार्य करने वाला पशु शुकर भी क्यों ना हो, उसमें भी परमात्मा विद्यमान रहते हैं। समरस का क्या अर्थ हुआ कि इन सारे के सारे जीवों में भगवान रहते हुए, परमात्मा के रूप में रहते हुए भी वो किसी भी शरीर से, उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। मात्र परमात्मा उस स्थिति, इस शरीर में एक साक्ष्य के रूप में, एक साक्षी के रूप में वहाँ पर रहते हैं। वो उस शरीर से क्या कार्य और उससे भोक्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। पशु मल खाता है, शुकर कुछ गंदे गंदे काम करता है, मल खाना, अनेक गंदी जगह पे पड़े रहना, परमात्मा मात्र उसके शरीर में रहते हुए
उसके साक्षी बने रहते हैं। वो किसी प्रकार के उसके शरीर से, भले वो मनुष्य में है, पशु में है, उसके कार्य से प्रभावित या उससे गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। और जो जीवों के शरीरों के नाश के समय नष्ट नहीं होते, और साथ ही साथ उस शरीर के नष्ट होने पर परमात्मा है वो नष्ट नहीं होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है वह वास्तविक रूप से देख पाता है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत के साथ देखता है वही वास्तव में देखता हुआ प्रतीत होता है, और वही सत्य का दर्शन करने वाला है, और वही व्यक्ति सत्य का दर्शन करने वाला है। अन्यथा हम भौतिक उपलब्धियों के आधार पर सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति सत्संगी से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर सत्संगी शब्द का प्रयोग किया है। सत्संगी, जो सत्य के बारे में ज्ञान कराता हो वही संग सत्संगी है। बाकी आप कहीं पे जाकर दूसरे की बुराई करने में बैठ गए हैं, भले वो भजन कीर्तन के नाम पर हो, परंतु वहाँ पर जाकर अगर आप उस परम ईश्वर, परम सत्य के विषय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे, तो वो सत्संग नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ अकेला व्यक्ति बैठा है, कथा शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कथा सुन रहा है, वो अकेला रहते हुए भी सत्संग करता हुआ प्रतीत होता है। दो व्यक्ति आपस में बैठकर अगर सत्य के विषय में चर्चा करें तो वह सत्संग माना जाएगा, और दूसरी तरफ हजारों व्यक्तियों की पंगत बैठी हुई है, वहाँ पर भजन के नाम पर या किसी आध्यात्मिक कार्य के नाम पर भी किसी न किसी की बुराई हो रही है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सत्संग नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सत्संगियों, जो सत्य के जानने वाले हैं, उनके संग में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति शरीर, ये हमारा शरीर है, ये शरीर का स्वामी कौन है, और या शरीर का स्वामी अर्थात आत्मा, और आत्मा के मित्र, आत्मा का मित्र कौन है, परमात्मा, जो हमेशा आत्मा के साथ निवास करता है, एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी उन तीनों को एक साथ देख पाता है कि इस शरीर के अंदर ये शरीर भी है, इसके अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, और प्रत्येक जीव के अंदर ये सारे के सारे विद्यमान रहते हैं, शरीर, आत्मा और परमात्मा, वही वास्तविक ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जब तक आध्यात्मिक ज्ञाता के, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, सत्य के विषय में दर्शन किया है, उसकी संगति नहीं मिल पाती, उनका मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, तब तक व्यक्ति है वो इस ज्ञान से अज्ञान बना रहेगा। आज संपूर्ण विश्व में भले ही व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, कितना ही शिक्षित क्यों ना हो भौतिक क्षेत्र में, परंतु जब तक आध्यात्मिकवादी आचार्यों की संगति नहीं करता है, वह वास्तविक ज्ञान से अछूता रहता है, और उसी के कारण दुख भोग रहा है। समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होने के उपरांत भी अनेक प्रकार के दुखों से ओतप्रोत है। भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में, जीवों के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, मात्र शरीर से संबंधित आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे रहते हैं। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती है वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब तक ये शरीर विनष्ट हो जाता है तो ये समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसे व्यक्तियों को अज्ञानी माना गया है, जो शरीर से संबंधित ज्ञान को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, और जब शरीर समाप्त हो जाता है कहते हैं सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है, जब तक जी रहे हो ठाट बाट से जियो, उधार लाकर पियो परंतु घी पियो, अर्थात भले दूसरे से उधार लाकर खाओ लेकिन इस शरीर में भोग करो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसमें मद मस्त रहो। ऐसी संस्था भी है जो आध्यात्मिकता के नाम पर चल रही है, परंतु ऐसा ज्ञान दे रही है कि भले उधार लाकर पियो परंतु घी पियो, अर्थात भोग कार्य करो, भले दूसरे से कर्जा लेकर ही क्यों नहीं किया जाए, परंतु शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। शास्त्र कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए। दूसरे से उधार लेकर, दूसरों को धोखा देकर, दूसरे की संपत्ति को हड़पने का तो जघन्य अपराध माना गया है। ऐसा व्यक्ति तो जघन्य से जघन्य कर्म करने से भी गया गुजरा है, और उसे नरक में जाकर अनेक अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ेगी। जो धनवान है, स्वयं की शक्ति से प्राप्त किया, उसको भी शास्त्र तो कहते हैं उस परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, ताकि आपका जो धन है वो भक्ति कार्यों में लग सके और आपका प्रत्येक कार्य भक्ति बन सके।
अन्यथा उन कर्मों के आधार पर आपको कर्म का बंधन लग सकता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध सर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। सामान्यतः लोगों को लगता है कि शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु शास्त्र स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि वास्तविकता ये नहीं है। शरीर के नष्ट होने के उपरांत भी आत्मा तथा परमात्मा है वो अविनाशी बने रहते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम कहते हैं वो चला गया, हालांकि हमारे सामने उसका शरीर पड़ा हुआ है, परंतु कहते हैं चला गया। तो चला कौन गया? आत्मा चला गया, परमात्मा चले गए। इससे समझ सकते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा अविनाशी है और जीव है वो क्षणभंगुर है, ये शरीर है वो क्षणभंगुर है। वे अनेक विविध सर अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवादन जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनिष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है, वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा सदैव नित्य हैं, अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। और इस प्रकार जो देख पाता है वही वास्तविक तत्वदर्शी है, वही वास्तविक ज्ञानी है। बाकी सारे के सारे मूर्ख है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया मूर्ख है। कितने ही धनवान क्यों न हो, राजनीतिज्ञ क्यों न हो, परंतु उन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से निरा मूर्ख कहकर संबोधित कर रहे हैं। जब भक्त उस स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है जिससे मनुष्य सोचता है कि यह मेरी संपत्ति और वह पराई है, जब तक वह अपने ही भौतिक शरीर से संबंध, आनंद अथवा अन्यों की असुविधाओं के प्रति उदासीनता से कोई वास्ता नहीं रखता, तो वह पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। जब भक्त तत्वदर्शियों के संग में, सत्संगियों के संग में रहकर वास्तविक सत्य का ज्ञान अर्जित करता है और जब वह इस शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानने से इनकार कर देता है, तब वह वास्तव में सुख और आनंद की अनुभूति कर सकता है। स्वयं को आत्मा समझते हुए प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है और उसके अनुरूप जब कार्य करता है, तब वह शरीर से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको मात्र कर्तव्य समझकर करेगा। अन्यथा क्या हो रहा है? शरीर से संबंधित कार्यों को अपना मान बैठते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा विपक्षी है, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा दुश्मन है। जब ऐसी शिक्षा दी जाएगी तभी समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव आएगा, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना आएगी। जो हमारी इंद्रिय भोग में सहायता करता है उसे हम अपना हितैषी मान बैठते हैं, और जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनता है हम उसे अपना दुश्मन मान बैठते हैं। परंतु वास्तव में हमारा दुश्मन कौन है? शास्त्र उल्लेख करते हैं कि हमारे हृदय में ही कोई बाहरी व्यक्ति हमारा विरोधी, हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे शरीर के भीतर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष अनेक प्रकार के शत्रु बैठे हैं, जिनको हमेशा हम पोषण करते रहते हैं। बाहरी व्यक्ति को हम शत्रु मानते, वो हमारा शत्रु नहीं है। बाहरी व्यक्ति कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आध्यात्मिक आघात कौन करता है? हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु हैं, वही करते हैं। जिस प्रकार किसी परिवार का कोई सदस्य, वही उसी परिवार के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचे, उस परिवार का जो मुखिया है वो बाहरी लोगों से तो लड़ लेगा, सीमा बना लेगा, घर की चार दीवारी बना लेगा, परंतु घर के भीतर रहने वाला व्यक्ति अगर कोई दुश्मन हो तो फिर उस घर को उजाड़ने से कोई नहीं बचा सकता। इतिहास में अनेक दृष्टांत आते भक्तों। राजमहल में जो राजा का भाई है वही जब विपक्षियों से मिल जाता है तभी उस व्यक्ति की हार सुनिश्चित होती है। अन्यथा वह राजा इतना सक्षम होता है कि अन्यों को हमेशा दंड देने के लिए शक्तिशाली होता है, और अपने जनों से जब बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के उनके साथ घुल मिल के रहता है और अंदर वाले उसको आघात पहुंचाते हैं, तब वो टूट सा जाता है। इसलिए भक्तों, हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हमारे वास्तविक हितैषी और वास्तविक दुश्मन कौन है, और उन दुश्मनों को पोषण करने के बजाय उनको
संहार करने के लिए यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करते रहें। हमारे अंदर के अनर्थों का समापन करने का कर्तव्य है और उनको समाप्त करने का तरीका है हरि कथा, हरि भक्ति, हरि नाम का श्रवण और भक्तों का सत्संग। वह अपने आप को उन जीवों में से एक मानता है जो सम्मान रूप से भगवान के भिन्नांश है। ऐसा तुष्ट वैष्णव भक्ति के सर्वोच्च आदर्श स्थित माना जाता है, आदर्श पर स्थित माना जाता है। जब व्यक्ति प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखेगा, स्वयं को जो अंश मानता है परमात्मा का, दूसरों को भी उसी स्थिति में मानेगा, तब वो दूसरों से घृणा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, उनके साथ प्रेम भाव से रहेगा। उस स्थिति में उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव पद के रूप में जानना चाहिए। हरिवंश पुराण में वर्णन आता है, न क्वापि जीवाणम विष्णुत्वे संसृतो मोक्षम एव च। किसी भी अवस्था में चाहे बद्ध जीवन हो या मोक्ष जीवन, जीव को भगवान श्री बद्ध जीवन हो या मोक्ष, जीव को भगवान श्री विष्णु के तुल्य नहीं मानना चाहिए। हरिवंश पुराण में उल्लेख आ रहा है कि भले किसी भी अवस्था में हो, जीव बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में, मोक्ष अवस्था में, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। प्राय जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, परंतु जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। आप देवता के पद तक ऊपर उठ सकते हैं, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भगवान नहीं बन सकते। वराह पुराण में भी स्वयं भगवान ने कहा है, तुम मुझे कभी जीवात्माओं की श्रेणी में सामान्य जीव नहीं समझना। भगवान श्री वराहदेव जब वराह के रूप में अवतरित हुए, तब कुछ लोगों ने सोचा होगा ये भी एक सामान्य पशु के रूप में आए हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे सामान्य जीव की श्रेणी में मत समझना। वस्तुतः मैं समस्त ऐश्वर्य तथा देवी गुणों का आगार हूँ, अतः एव तुम्हें जान लेना चाहिए कि मैं परम ईश्वर हूँ। उस शरीर में रहते हुए भी उस शरीर से भी अकल्पनीय कार्य किए उन्होंने, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें समझना चाहिए कि मैं असीमित ऐश्वर्यों का स्वामी होने के कारण मैं परम ईश्वर हूँ। मैं किसी भी रूप में क्यों न अवतरित हूँ, मैं किसी भी योनि के जीव में प्रवेश क्यों न करके अवतार क्यों न लूँ, मेरा शरीर है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। उस शरीर का प्रत्येक अंग है वो दिव्य है, भले मत्स्य अवतार में हो या वराह अवतार में हो, किसी भी अवतार में भगवान क्यों न प्रकट लें, परंतु वो उस शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वादेहम पुनः जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, उनका सामान्य हमारी तरह जन्म नहीं होता है। जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तब सर्वप्रथम विष्णु रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए माता देवकी के समक्ष प्रकट हुए। माता देवकी के प्रार्थना करने के उपरांत वो एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हुए। जब प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए, उससे पहले भी वो भगवान श्री विष्णु के रूप में अवतरित हुए, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। उनकी माता की प्रार्थना करने पर एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हुए, ताकि उनके साथ लीला कर सके। प्राय व्यक्ति जब भगवान के विषय में बात आती है, तब भी उनको अपनी तरह सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता है, उनको सामान्य पुरुष मानते हुए उनको उनके साथ अपराध कर बैठता है। परंतु भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है, मेरे कर्म और जन्म है वो दिव्य है, वो इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं है। और जो कोई व्यक्ति इस सत्य को, इस सिद्धांत को जानता है, वह जन्म मृत्यु से बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने शरीर की पीड़ा से चिंतित हो उठता है, उसी तरह भक्त को बद्ध जीवों को भक्ति के स्तर पर लाने के लिए चिंतित होना चाहिए। आचार्य प्रचार करने की इतने महत्व को बता रहे हैं, प्रचार करने का कितना महत्व है उसको बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति शरीर में कोई कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, कोई रोग हो जाता है, तो उसकी पीड़ा से दुखी होकर चिल्ला उठता है, कर्रा उठता है, अंदर ही अंदर पीड़ित होता है। भले अन्यों को न बता पाए, परंतु अंदर बहुत दुखी होता है। उसी भांति एक भक्त को चाहिए, ये जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, कृष्ण भक्ति का ज्ञान है, वो अन्यों को बताने के लिए, दूसरों को पीड़ित देखकर, इस भौतिक जगत के लोगों को जो भव रोग लगा हुआ है, उस रोग से पीड़ित देखकर उनको भी ऐसा ही दुखी होना चाहिए कि उनको मैं कब भव रोग से मुक्त कराऊंगा, कब कृष्ण कथा के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा उनको भी मुक्त करा पाऊंगा। जब तक मुक्त नहीं करा पाता, तब तक वो दुखी रहता है।
और दया भाव करते हुए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का वितरण करने के लिए आतुर रहता है। भक्तों, शास्त्र वर्णन करते हैं कि जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है वो भले कितना ही धनवान क्यों ना है, उसको दयनीय से दयनीय स्थिति में भी वो दया का पात्र है। आप भले गरीब हैं, सामने वाला धनवान है, आपके पास कृष्ण भक्ति है तो वो सामने वाला व्यक्ति है वो दया का पात्र है। अगर उसको आप सक्षम हैं तो कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ आपने सुना है समझा है उनको बताने का प्रयास कीजिए। कृष्ण भक्ति के द्वारा उनका उद्धार करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से उनको अगर आप कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण आपके इस कार्य से प्रसन्न होंगे। भगवद गीता प्रमाण है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को प्रदान करता है वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, ब्रह्मा जी और शिव जी से भी अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को प्रदान करता है, जिसके द्वारा सामने वाला व्यक्ति जान सके कि परम ईश्वर श्री कृष्ण है, हम सब उनके अंश हैं, हम सब उनके दास हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम भगवद गीता में बताए गए सिद्धांत के आधार पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं उसके आधार पर अपने जीवन को यापन करें। हम भगवान की आरती उतारें, भले कितना ही भगवान को भोग लगाएं, परंतु भगवान के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भक्तों, साधारण सा दृष्टांत, कोई व्यक्ति भले अपने पिता की सुबह शाम आरती उतारे, उनको पूजा करे, उनको स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाने को दे, परंतु पिता बोलता है बेटा ऐसा करना चाहिए, नहीं, चुप हो जाओ, बोलो मत, खाली स्वीकार करते जाओ, कुछ आदेश मत दो। अर्थात जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, भले वो कितनी ही पिता की सेवा क्यों न कर रहे, कितने ही पिता को दूध में अभिषेक क्यों न कर ले, उनकी आरती क्यों न उतार ले, वह पिता प्रसन्न नहीं हो सकता। जो पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी है, जो पुत्र पिता की कही हुई बात को मानता है, वह पिता उस पुत्र के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होता है। उसी भांति हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भगवद गीता के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान किया, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार भगवान की पूजा की जाए, किस प्रकार प्रत्येक कार्य को भगवान को अर्पण करते हुए उसे भक्ति बनाया जाए, इस सिद्धांत को जो कोई पढ़कर भगवान के आदेश का पालन करेगा वह तो भगवान को प्रिय होगा। और जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करे, कितनी ही अगरबत्ती क्यों न घुमा ले, कितनी ही पूजा क्यों न कर ले, भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों, पूजा करते समय, भक्ति करते समय ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान हमें क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, उनके आदेश का हम पालन कर रहे हैं या मनमाने ढंग से उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम